पाइप से घर में गैस पहुंचाएंगे, नल से जल पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी बात, फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं घाटी के लोगों को, सबसे बड़ी बात, कोई जितना भी जोर लगा दे, हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस ने हम हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को महत्व देने का काम किया। प्रोफेसर साहब को जो लड़ाया ना, वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, याद करना। देखो विकास विकास विकास, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े दावे, अभी हमने विकास कर दिया, लेकिन आज तक हमने वो विकास तो या नहीं पाया। हाँ, एक विकास हमारे सामने जरूर बैठा है और आज यू फंस गया, हमने इस पर पूछांगे अगर सत्ताधारी पार्टी का वो विकास है कित। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक और भाई भारतीय जनता पार्टी का विकास कर लाइक जो ढेक। विकास भाई राम रामायण दे दर्शक ने। जय श्री श्याम जी, जय श्री राम। एक बात था, हमने भी कॉपीराइट सा कर रखा जमा, जय श्री श्याम जय श्री राम। तो विकास भाई, किस तरह से मतलब विकास का बहुत बड़ा दावा सत्ताधारी पार्टी कर रही है, कौन सा विकास? हमने तो कितने दिखे नहीं विकास, कौन सा विकास कर दिया था हमने? आप भी छोड़ दो, आप हरियाणा प्रदेश ने भी छोड़ दो और भी छोड़ दो, आप बात करो पूर्वोत्तर के राज्य की। पूर्वोत्तर में जो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस 70 साल में जो कुछ नहीं कर पाई ना, जो उनने उसको पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर को उन्हें तोड़ने का एक प्लान बढ़ा रखा था। एक उनकी मानसिकता थी कि वह देश का हमने विभाजन करना है। उसको माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की नीतियों से, माननीय अमित शाह की नीतियों से वहाँ पर इतना विकास हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जाकर देखो, वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है। वहाँ पर जल मार्ग का आप देखो, आप वहाँ पर देखो, आप राष्ट्रीय मार्ग देखो, रोड मैप देखो, आप पहाड़ा में इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते बना दिए। और क्या विकास चाहिए आपने? वहाँ के कितने ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नीतियाँ बना रखी थी। वह वहाँ पे आतंकवाद फैला रखा था, कुछ आतंकी संगठनों को उन्हें शरण दे रखी थी कि वह हर रोज वहाँ पर आतंकवादी दंगे होते थे आपस में। उसमें अमित शाह की क्या नीति काम आई? कौन सी अमित शाह की नीति थी जिसके कारण पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई? कौन सा काम करे अमित शाह ने? देखो क्या है कि उड़े एक कई तरह के समुदाय, कई तरह के संगठन थे, जो ब्रू है, उल्फा है, आतंकी संगठन है, क्या करे उनका गिले नहीं तो बताओ। इनके जो कमांडर थे, इनको जो चलाने वाले थे, कांग्रेस इनको फंडिंग कराया करती हिंदुस्तान की। जब बड़ा आरोप है आपका विकास भाई, बहुत बड़ा आरोप है। आरोप क्या होता है इसमें? आरोप है बताओ। कांग्रेस ने उनको तोड़ने की नीति बना रखी थी। माननीय गृह मंत्री जी की सूझबूझ और उनको बुलाया, बिठाया, समझाया, धमकाया, डराया। यानी कि भाई आतंकवादियों के साथ बैठ कर बात करते हैं इनके आका। आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, मतलब आतंकियों के साथ बैठ कर बात करते हैं, जो देश को खोखला करने का काम करें। मेरी बात, वह जो आतंकवादी थे ना, उनको एक सह मिल रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी मानसिकता गलत थी उस टाइम। उनको बुलाया, उनको मुख्य धारा में जोड़ा, बुला कर समझाया कि आप भी इस देश के नागरिक हो, आप इस देश में आतंकवाद नहीं फैला सकते, आपने इस देश में रहना है तो देश की मुख्य धारा से जुड़ कर रहना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक ही फंडा है, एक ही उनका कहना है, इस देश से गरीबी हटानी है, इस देश से गुंडागर्दी हटानी के गरीबों को हटाना, इस देश से गरीबी हटानी है, इस देश से आतंकवाद और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म करनी है। और भाई आज हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो करना है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करना है। आज ही से बात का निचोड़ काटेंगे, आज ही से बात का निचोड़ काटेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों का जो आपने छेड़ा है, यानी कि पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर की बात करा, मेघालय की बात करा, मणिपुर की बात करा, आसाम की बात करा, त्रिपुरा की बात करा या सिक्किम की बात करा, तो उसमें नहीं बताओ कर्या के है। अगर मैं बात करूं तो 67 साल तक कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कराया है जिसकी वजह से आपको प्राउड फील हो रहा है, या फिर अमित शाह की कौन सी नीति है? सुनो मेरी बात, आप सुनो कि जो 70 साल में या 67 साल आज़ादी जो मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई 70 साल में, वो मान ले 10 साल में
कर दिया। और कितनी बार गए देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कितनी बार गए उधर? मेरा आइडिया 70 बार कम से कम 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दौरा करा। जहाँ पे नेहरू, इंदिरा या और प्रधानमंत्री इस देश के रहे, बड़े बड़े यहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, अफसरशाही है, जो जाया नहीं करते, जिन्हें डर ला क्या करता वहाँ जान दिया ना, जिनकी हिम्मत नहीं पड़ा करती, वहाँ पर देश के गृह मंत्री ने 70 बार लगभग दौरा करा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के मिला के 70 बार दौरा हुआ वहाँ पे। तो दौरे भरे लिए काम क्यों है? आप सुनो, सबसे बड़ी एक बात बताऊं, आपने जल मार्ग से आप 4000 किलोमीटर का रोड का निर्माण कर दिया, और इस तरह के चाहिए आपने बताओ। जहाँ पर 100 साल में आज़ादी से पहले कोई एक पूर्वोत्तर में एक रेलवे स्टेशन बना था, उसके नागालैंड में, अब 100 साल बाद, मतलब कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं था, 100 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया है, एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। तो और राज्यों के मुकाबले भी ओढ़े की जो विकास की गति है, विपक्ष वाले के चिल्लावे हैं, विपक्ष वाले का चाइना थोड़ी ही उड़ान आ गई, थोड़ा फलाना उड़ान आ गया, उड़ान। सच्चाई चलाओगे? सच्चाई क्या होती? एक बात बताओ, ने नेहरू ने खड़े होके जम्मू कश्मीर पे कब्जा करवाया, जो बड़े आरोप लगा रहे हो। हाँ, मैं आरोप के लगा हूँ, इस देश जाने हैं, आप नहीं जानते के? मैं नेहरू के करोड़ कांड तो उठाए हो, जो 370 जो कैंसर की बीमारी थी, एक महाबीमारी जो देश में थी कैंसर की, 370 माननीय गृह मंत्री की सूझबूझ से माननीय अमित शाह जी ने इस विकास सुनो, जब भी धारा 370 हटाने की बात होती थी, कभी भी बात होती थी, तो क्या करते, खून खराबा हो जाएगा, हजारों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे इस देश में, ये हो जाएगा। एक कीड़ी भी मरी हो तो बताओ। विकास जी, आप मुद्दों से भटक रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यानी कि 8 राज्यों की अगर मैं खास बात करूं तो जो विकास से महरूम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, दिल्ली से दूरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इस लिहाज से क्या आपको नहीं लगता कि भाई जो विकास की गति ओढ़ा होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई? मैं एक बार 2013 की बात है, मैं गया था पोर्ट से उतर के, मैं यात्रा में गया था माननीय इंद्रेश जी के साथ में। वहाँ जब ऊपर पहाड़िया पे जब चढ़े थे तो वहाँ लिख रखा था दिल्ली चाइना, कुछ इसे वर्ड थे, चाइना नज़दीक दिल्ली दूर। वहाँ के लोगों की मानसिकता ऐसी बना रखी थी कि वह हम चाइना के नज़दीक हाँ। कांग्रेस उस मानसिकता को दूर करने का काम किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, माननीय अमित शाह जी ने कराया है। माननीय अमित शाह जी ने अपनी टीम भेजी है वहाँ पर, अपने लोग भेजे हैं, खुद भी गए हैं, वहाँ के लोगों से बात करी है। क्योंकि जो भी मुद्दा है, आपका किसी के साथ झगड़ा है या मतलब आप किसी ने अपना नहीं मानते, तो एक जब हम बातचीत करेंगे तो जब तो सुलझेंगे ना मुद्दे। वहाँ के लोगों हालात वहाँ इतने बद से बदतर थे कि वहाँ की कुछ जातियाँ, कुछ समुदाय तो उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार थे। वो सारे मुख्य धारा में आ गए ना। उनके जो कमांडर है वो राजभोग, क्या नाम है उसका, अरविंद, उसको भी बुलाया। एक वो बहुत बड़ा संगठन का सरगना था, उसको बुला के आतंकियों के साथ समझौते करते हैं अमित शाह? नहीं, समझौते नहीं, उन्हें बुला के समझावे हैं कि भाई आप लोग आतंकवादी ना बनो, आप लोग देश की मुख्य धारा में जुड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप अपने नागरिकों को भटकाओ ना, इस देश के खिलाफ ना करो। तो वह उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उन लोगों को समझ में भी आई कि आप इसी देश का हिस्सा हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो उनका समझ में आई, उन्होंने हथियार डाल दिए। अच्छी वो रणनीति थी, कौन से वो स्ट्रेटजी थी, कौन सा? पानी तो पी लेंगे, पानी वाले तो कोई बात को नहीं। कौन से वो टेक्निकल पैरामीटर थे जिसके हिसाब से पूर्वोत्तर में जो तारा दावा है अगर विकास संभव हो पाया? पूर्वोत्तर के हालात इतने खराब थे, आपने पता को नहीं कि आप पूछो किसे तो आपने नहीं पता हो तो उड़े मीडिया, नेशनल मीडिया जान दिया भी खतरा मान्या करती, नेशनल मीडिया कदे गई नहीं उड़ा पूर्वोत्तर के हालात कभी भी किसी ने कांग्रेस के टाइम में किसी दिखाए नहीं, मीडिया ने दिखाए नहीं, किसी अखबार टीवी चैनल वाला ने किसी ने नहीं दिखाए। और आपने पता होना चाहिए कि जो 50 साल तक एक सीमा विवाद चल रहा था, जो असम का मेघालय का, वो बैठा के दोनों राज्य ठीक करवा दिया मामला, सीमा विवाद बिल्कुल खत्म हो गया। आज माननीय अमित शाह जी की सूझबूझ से सारा मामला खत्म हो गया। वहाँ जितने भी आतंकवादी संगठन थे, वो जो आम नागरिक, वहाँ के आम नागरिक 10,000 आदमी ऑन रिकॉर्ड मैं बोलूँ आपके उस पर, आप किसी से पूछो, आम नागरिक 10,000 मर गए आतंकवादी संगठन के चक्कर में फंस के। उन सारे जितने भी आतंकवादी संगठन सारे ठीक हो गए हुए।
सारे लाइन पर ले दिए, सीधे पदरे कर दिए हाँ, सारे सारे ठीक है, सारे पद रहे ये विपक्ष वाले तो उन्होंने सोचा ही करते कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है इस देश में, ऐसे ऐसे कैंसर की बीमारी है इस देश में कि भाई वो ठीक हो ही नहीं सकती। वह ठीक कर दी माननीय अमित शाह जी ने। इस देश में आपने बेरा है कितनी कैंसर की बीमारी तो भी खतरनाक बीमारी थी, ये जो ठीक करी, कैंसर की बीमारी से भी खतरनाक बीमारी थी, जो सारी बीमारी ठीक कर दी। चलो तो भाई ये थे भारतीय जनता पार्टी के विकास। तो भाई हम कई बार टोया करते भाई विकास विकास आखिर मिलेगा कित, तो फिलहाल जो है विकास के जो दावे हैं उसमें कितना दम है। विकास ने जो दावा किया है अभी अमित शाह की रणनीति और मोदी का चमत्कार कितने कितने काम आया है, और पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं वह विकास की गति पर आगे बढ़े हैं। अजीत डोभाल की नीति की बात करा या अमित शाह की रणनीति की बात करा या फिर मोदी के चमत्कार की बात करा, तो वह बात है भाई ये बीजेपी वाले तो चमत्कार एक हैं इन बातों ने। चमत्कार नहीं, पहले क्या होता था, पहले कांग्रेस की सरकार के जो मुखिया होया करते न, वह अफसरा तक पूछा करते कि भाई यो काम हो सके है, यो काम नहीं हो सकता, जैसे वह उन्हें गुमराह करते, जैसे उनकी मानसिकता थी ऐसे अफसर मिला करते। यहाँ पर तो माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी अफसर को बुला के सिर्फ बताते हैं भाई यो काम हमने करना है, इसका रोड मैप तैयार कर दो, और ये काम हमने यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करना है। दूरी का कोई एक्सक्यूज उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि भाई दिल्ली से दूर है तो विकास नहीं होगा। ना दूर का तो कोई मतलब है नहीं। जो हमारे पूर्वोत्तर में हमारा ये मानो दिल की धड़कन है हिंदुस्तान की, उसकी 1 इंच जमीन भी अगर किसी ने आंख उठा के भी देख ली चाइना ने तो आंख निकाल ली जाऊंगी। बहुत बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के विकास के जो ये दावे हैं, इन दावे में तो हमने कितना दम लग गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखो जम्मू कश्मीर में देखो, आप दिल्ली की घटनाएं होया कर दे, पत्थर मारा कर दे, सेनाओं सैनिकों पे पत्थर मारा कर दे, सेनाओं को वहाँ टॉर्चर कराया कर दे। आज एक भी घटना आप बता दो किसी भी चैनल पे, किसी आप जम्मू कश्मीर जाके देखो, आप कितने भी जाके देख लो कि भाई आज कोई पत्थरबाज खत्म हो गए हैं देश। ये हालात तो उधर भी थे पूर्वोत्तर के राज्यों, हर जगह जो आतंकवादी संगठन थे खत्म हो गए देश से। चलो भाई विकास के दावे में कितना दम है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई अमित शाह की जो रणनीति है वह तो हमने क्या वाक्य में लग गया है, अभी क्या जो देश के जो गृह मंत्री हैं वो वाक्य में कुछ ऐसे रणनीतिकार हैं जिसकी वजह से जड़ा विकास आज तक नहीं हो पाया था, और भी क्या विकास होने लग गया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि पूरे देश में विकास हो सके जरूर। और भाई जो विपक्ष के जो आरोप हैं उनमें कितना दमखम है, क्योंकि विपक्ष बार बार कब है अगर भाई सत्ताधारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो जुमलेबाज हैं या फिर बात बाता की खाम है, तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।